KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुअज़्ज़िज़ हमारे प्रेस के जिम्मेदार, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं अब्दुल मजीद STP का स्टेट प्रेसिडेंट, हमारे रफ़तुल्लाह खान साहब SDP के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हमारे मंसूर भाई हमारे डिस्ट्रिक्ट का वर्किंग कमेटी मेंबर और ज़हीर भाई डिस्ट्रिक्ट वर्किंग कमेटी का मेंबर मौजूद हैं। तो आज का जो इश्यू जो है, जैसा कि आपको मालूम है, मैसूर का जो उम्रा और हज टूर ऑपरेटर इतिहाद ग्रुप, ये इतिहाद ग्रुप में जो लोग उनका पासपोर्ट और पैसे देते उम्रे के लिए, तो बहुत दिनों से उनका जो भी ट्रैवलिंग हो लेकर नहीं था, कुछ परेशानी, उनका जो भी डेट दिया गया था उम्रे का, वो डेट में वो लोग आए तो उधर ट्रैवल करने का कुछ इंतजाम नहीं था। तो 4 दिन पहले करीब करीब 150 से 200 लोग हमारे ऑफिस को इधर आए। तो उन्होंने आकर उनका जो इश्यू है, इत्तिहाद टूर्स जो मैसूर में मंडी मोहल्ला में ऑफिस है, उन्होंने आकर पासपोर्ट और पैसा देकर उम्रे को जाने के लिए डिफरेंट डेट डिफरेंट मंथ में भेजता हूं बोलकर, मगर भेज लेकर भी नहीं है और उनका अवेलेबिलिटी नहीं है ना, उन्होंने मिल लेकर भी नहीं है। तो ये कुछ प्रॉब्लम को हम लोग को सॉल्व करके दो, हमारे जो भी ट्रैवलिंग अरेंजमेंट्स हो तो वो करके दो, नहीं तो हम ना पासपोर्ट और पैसा वापस दिलाने का कोशिश करो। तो हम लोग उस दिन उनको बोले, हमारा पास एक मुद्दा आप ले लेकर आकर है, तो इंशाल्लाह हम लोग इसका कोशिश करेंगे कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फौरन हम लोग बैठे और एक छोटा सा कमेटी बनाए, इसलिए कि ये जो मामले को करने के लिए हमारे ज़हीर भाई का लीडरशिप में एक छोटा कमेटी बनाए ये इश्यू को एड्रेस करने के लिए। तो ये लोग लगातार कोशिश कर लेकर हैं, जो इत्तिहाद ग्रुप का सुलेमान और दूसरे साथियों को मिलने का बहुत कोशिश कर लेकर हैं, डायरेक्टली कांटेक्ट हो लेकर हैं। हमारा रिक्वेस्ट उनको यह था कि आप आइए हमारे सामने, तो हमें बैठकर इसको क्या है तुम्हारा इश्यू, क्या प्रॉब्लम, कैसा हल कर किया जाए, एक डिस्कशन करेंगे। हर आदमी, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो कोई ना कोई इश्यूज रहता है, तो ओपनली उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, बहस करेंगे और तरतीब बनाएंगे कि कैसा आप नेक्स्ट कब भेजने वाले हैं टू ट्रैवल, या तो अगर आप नहीं भेज रहे सके बोले तो उसका जो पासपोर्ट और अमाउंट का जो रिटर्न देने का, कोई लोग जनवरी में देकर है, जनवरी से अब तक पैसा देकर है। तो हम लोग बहुत कोशिश करें, डायरेक्ट कांटेक्ट हो लेकर नहीं है। उनका ऑफिस में जो काम करते थे एक जावेद भाई बोलकर, उनका जरिए से कुछ टेलीफोन कम्युनिकेशन वगैरह होकर हो लेकर है। उन्होंने, हालांकि आपको मालूम है, उन्होंने भी 10 तारीख तक का टाइम दे है, 10 तारीख के अंदर मैं इसका एक तरतीब बनाता हूं, पैसा रिटर्न करने का कोशिश मैं करता हूं बोलकर। दरमियान में बहुत सारे लोग हम लोग को इतना प्रेशर करने लगे कि जो कम से कम हम लोग को पासपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि कई लोग क्या हुआ, पासपोर्ट दूसरे एजेंसी से। तो एक एग्जांपल मैं बताना चाहता हूं, कुशाल नगर का एक साथी है आसिफ हाजी, अलहाज आसिफ साहब, उन्होंने आकर करीब करीब 40 लोगों का 28 लाख रुपीस वो देकर है उम्रे को। वो एक दोस्ती में, एक फ्रेंडशिप में, सबका पास रिश्तेदार का, फ्रेंड्स का ले लिए, उनका आसिफ हाजी का भरोसे पे वो लोग दिए 28 लाख रुपीस पेमेंट होकर है, पासपोर्ट होकर है। तो इसमें क्या हो गया, वो लोग जो खुशाल नगर वाले, वो जो लोग इनका पास दिए थे, इनको ही जिम्मेदार बनाया, आप हमको दिए पासपोर्ट और आप पैसा दिए, हम लोग को उम्रा को भेजना आपका जिम्मेदारी है। तो वो बहुत नेक इंसान है, बहुत नेक और बहुत अच्छे साथी है। उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबल लिया, कम से कम मेरा जिम्मेदारी है, इन्हों पैसा दे, तो उन्होंने क्या बोले, दूसरे टूर ऑपरेट से इनको भेजने का एक तरतीब बनाए, पैसा इनका खुद का पैसा डालकर,
क्योंकि नहीं तो इनको जिम्मेदार बनाएंगे, वो अच्छा रेपुटेड फैमिली के आदमी है, फिर उनका नाम खराब हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे कॉल किए, माजिद साहब ऐसा परेशानी हो गया मेरा, तो मैं बहुत प्रेशर में आकर हूँ, मुझे बहुत प्रेशर है, मैं दूसरी टूर ऑपरेटर से इनको भेजना चाह रहा हूँ मेरा जिम्मेदारी लेकर। 28 लाख तो मैं देकर हूँ, वो आप लोग कैसा तरतीब बनाते हो रिफंड करने का करो, कम से कम हम लोग को पासपोर्ट का तो करो, क्योंकि मेरा रिस्पॉन्सिबल है, अलग अलग डेट्स है। तो फिर हम लोग ऐसा ही दूसरे लोग भी हम लोग को प्रेशर डाल रहे थे। फिर दूसरा इमीडिएट एक कमेटी को बताया, तो हमारे मंसूर भाई, जहीर भाई ने सब मिलके इनको दोबारा इनको कम्युनिकेशन करने का, उनका भाई को उनको कम्युनिकेशन करने का, कम से कम आप पासपोर्ट तो फर्स्ट स्टेप में दे दो, ऐसा एक मामला है बोलने में। फिर कल शाम में उनका जो ऑफिस में जो जावेद रहते हैं, उनका जरिए से हम लोग को करीब करीब 298 पासपोर्ट इधर हैंड ओवर किए हैं। तो इंशाल्लाह वो पासपोर्ट को हम लोग जितने जो भी उसका हकदार है, वो पासपोर्ट का जो होल्डर है, उनको हम लोग इधर से इश्यू करेंगे। तो आपका ये ऑफिस एसडीपी ऑफिस में, उदयगिरी एसडीपी ऑफिस में एक तरतीब बनाकर है। तो इसमें आपके मीडिया से जितने भी जो पासपोर्ट है देकर है, वो विक्टिम्स को हमें बताना ये चाहते हैं कि आपका जो भी पासपोर्ट 298 पासपोर्ट जो है हमारे पास है, आप लोग हमारे ऑफिस में आकर आप वो पासपोर्ट ले सकते हैं। आने में आपका एक आधार कार्ड का कॉपी और जो इत्तिहाद को पेमेंट कर है वो रिसिप्ट का एक कॉपी, दो इधर कॉपी ओरिजिनल जरूरत नहीं, हम लोगों को जेरॉक्स दीजिए, देकर आप पासपोर्ट का भी कॉपी अगर है तो वो भी देकर आप इधर एक सिग्नेचर करना पड़ेगा, सिग्नेचर करके आपको पासपोर्ट आपको दिया जाएगा। ये नंबर 1 पासपोर्ट का मामला हो गया। दूसरा, पैसे का जो रिफंड या इनको दोबारा भेजने का जो तरतीब, उम्र को भेजने का तरतीब, वो अभी तक 1 to 1 हमारा सिटिंग नहीं हुआ। लगातार कोशिश कर रहे हैं, हमारे सामने आके बैठिए, एक तरतीब बनाएंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आपको कुछ तकलीफ देने का नहीं है, आपका कुछ तकलीफ होगा वो बैठो, हम लोग इसको एक तरतीब करा के करेंगे। तो इसके लिए वो लोग मिलने के लिए तैयार नहीं हो रहे। तो इस और उन्होंने एक वीडियो इससे पहले ही, हमारे से आने से पहले एक अनाउंस किया, सर 10 तारीख को मैं पेमेंट देने वाला हूं बोलकर। तो उसको रखते हुए हम लोग 10 तारीख तक हम लोग इंतजार करेंगे। 10 तारीख तक हम लोग लगातार फिर भी कोशिश हम लोग करेंगे उनको एक मिलके करने के लिए। 10 तारीख के बाद अगर ये उन लोग पैसा नहीं दिए 10 तारीख को, इंशाल्लाह 11 तारीख को जितने भी विक्टिम्स है उनको हम एक मीटिंग बुलाएंगे, कुछ शादी माल वगैरह में, उधर हम लोग बैठकर एक डिस्कशन करेंगे, राय मशवरा करेंगे आगे क्या करना है। तो आगे क्या करना उनसे, क्योंकि विक्टिम्स वो लोग हैं, हमें डिसीजन ले सकते हैं, हमें जस्ट क्या है एक सपोर्ट कर रहे हैं, एक मदद कर रहे हैं, उतना ही हमारा। तो उनका राय मशवरा लेके आगे का कार्यवाही हम करेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें आपका माध्यम से, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग को कम्युनिकेशन नहीं हो लेकर है, सुलेमान अगर ये वीडियो देख रहे हैं या उनका साथी जितने भी पार्टनर्स है, सुलेमान का वालिदैन है या सुलेमान का रिश्तेदार है, पार्टनर्स हैं, जो भी है, भाई है, तो ये लोग को हम कहना चाहते हैं, देखो ये जो लोग गरीब लोग, कूली करने वाले लोग एक एक रुपया इकट्ठा करके उम्रा जाने का एक बड़े मकसद के साथ आप लोगों को पैसे दिए, बहुत तकलीफ से, बहुत सारे उन्होंने कहानी हम लोग को सुनाए, एक एक रुपया कलेक्ट करके दिए, हाँ उम्रा करने के लिए, बहुत भरोसा कर आपके ऊपर आपको दिए। इससे पहले आप अच्छा सर्विस दिए, मैं बहुत सारे लोगों को सुना हूं, मैं आपका फीडबैक भी मैं लिया हूं, अच्छे सर्विस दिए हैं। मक्के में हरम के नजदीक में होटल्स वगैरह का फूड वगैरह अच्छा दिया, आपका सर्विस अभी तक का सर्विस जो था अच्छा फीडबैक है, कोई बड़ा फड़ा अच्छे कॉम्पिटिटिव रेट में हम भेजे भी हैं। तो रेपुटेशन आपका है, तो वो रेपुटेशन आप खराब करने का नहीं है, जो को हर बिजनेस में कुछ इश्यूज होता है, इसको बैठकर हम लोग सॉल्व करें। ये दूसरों का हक है, एक मुसलमान एक ईमानदार का जिम्मेदारी है, दूसरों का हक हम लोग नहीं खाना है, दूसरों को हमारा हक को तकलीफ नहीं देना है। तकलीफ है तो वो सामने सामने बैठ के डिस्कशन करके इसका हल कैसा किया जाए, कभी आपको दोबारा उम्रे को भेजेंगे या रिफंड करेंगे, इसका ऊपर एक डिस्कशन हो, ओपनली आकर बैठकर इसका सोल्यूशन करना है पूरे फैमिली को, जो सुलेमान का भाई और सुलेमान का वालिदैन जितने भी हैं आप लोग, क्योंकि ये पूरे फैमिली को आता है ये मसला, एक सुलेमान कर दिया सुलेमान को करो ऐसा नहीं आता, ये मसला अगर आ गया तो तमाम फैमिली के ऊपर आता है।
तो आपका फैमिली, सुलेमान का फैमिली वाले को मेरा रिक्वेस्ट है, इज्जत के साथ हम लोग बुला रहे हैं, आपको कुछ तकलीफ देने का नियत हम लोग को नहीं है, किसी को भी नहीं है। बैठकर इसका सोल्यूशन क्या करना है, हल क्या करना है, हम लोग करेंगे अच्छे तरीके से। और आपका जो भी इज्जत अभी तक का जो रेपुटेशन है वो रेपुटेशन भी बाकी रहना। ये तमाम चीजें के लिए 10 तारीख जो वादा आप लोग किए, उससे पहले हम लोग को मिलने का कोशिश करो। हम आपको भी इस मामले में क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, ये भी हम लोग करेंगे। आपको कुछ तकलीफ देने का या कुछ ऐसा मसला कुछ भी नहीं है। तो ये मामले हम लोग 10 तारीख के अंदर अगर इसका कोशिश करेंगे चालू करने का। 10 तारीख को अगर वो नहीं आया, पैसा नहीं दिया या कुछ सोल्यूशन किसी को नहीं दिया, तो 11 तारीख से हम लोग अगला कुछ क्या कार्रवाई करना है इसके ऊपर तमाम लोगों के मशवरे के साथ हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। तो चाहे वो लीगल करना है या दूसरा कोई करना है, तो इंशाल्लाह सभी का मशवरे के साथ हम लोग इंशाल्लाह करेंगे। तो ये क्या है, देखिए, एक जिम्मेदार होने के नाते, एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते, जो लोग उनका दर्द लेकर आए हैं उसको मदद करने का नियत से हम लोग इधर खड़े हैं। कभी भी हम लोग मजलूमों के साथ हैं। तो हमारा ईमानदारी के साथ हमारा हम कोशिश और जद्दोजहद मेहनत करेंगे। वो ईमानदारी, वो जद्दोजहद, वो कोशिश का नतीजा ही आज कम से कम पासपोर्ट तो हम लोग हमारे पास मिला है, वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऐसा इंशाल्लाह लगातार दूसरे जो भी इश्यू है वो इश्यू की भी हम लोग लगातार हमारा कोशिश ईमानदारी के साथ करेंगे। ये हल को चालू करने का कोशिश हमें करेंगे। हम ना जिम्मेदार नहीं ठहराना आप लोग, ये लोग लिए करे नहीं बोलकर ऐसा नहीं करना। हमारा कोशिश ईमानदारी के साथ हम करेंगे और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे हर एक जो भी इंसान बहुत मुश्किल से ये पैसा वगैरह देकर है, उनका पैसे वापस आए, या नहीं तो ये लोग दूसरा डेट में इनको ट्रैवल भेजने का कोशिश किया जाए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सर, आप जब ऑफिस पर गए थे तो आपके जरिए से उन लोगों के पासपोर्ट लाने के लिए क्या सिर्फ 280 पासपोर्ट ही थे कैसे? हमारे पास जो हैंडओवर किए हैं 298 पासपोर्ट ही किए हैं। उससे पहले उन लोग भी थोड़ा पासपोर्ट रिटर्न दिए हैं बोलकर एक न्यूज़ है। जो पासपोर्ट इधर आया है 298, वो पासपोर्ट हम लोग, वो जो हकदार जो भी है पासपोर्ट होल्डर, उनको सही तरीके से उनको रिटर्न करने का कोशिश। बहुत सारे लोग पासपोर्ट देकर भी नहीं, हाँ, बहुत सारे लोग पैसा देकर है, पासपोर्ट देकर नहीं है। तो ये ऐसा भी है। जब जिस किसी के पास नहीं पासपोर्ट हासिल किया है, क्या आपने पता करने की कोशिश की कि और पासपोर्ट सही उनके पास, ऐसा कुछ पता करने की कोशिश नहीं? उनको तो बोले हैं हम लोग, जितने भी पासपोर्ट्स आपका पास है वो हम दे दीजिए हम, क्योंकि उन लोग शायद, मुझे मालूम नहीं, वो सामने आने के लिए डर रहे हैं। तो ये जो जाविद है, जाविद के जरिए ये काम कर लेकर है। तो अभी जितना पासपोर्ट है हम देंगे। अगर किसी को कंप्लेंट्स है और उनका पासपोर्ट नहीं है, क्या है, वो तो ऑफिस में आके देखते, दोबारा भी हम लोग कोशिश करके अगर कुछ है तो वो भी दिलाने का कोशिश हम लोग करेंगे। ये सवाल इसलिए था सर, एक ग्रुप में 40 लोग हैं, अब 7 ग्रुप के तकरीबन आपके पास पासपोर्ट 40 के हिसाब से इनको करेंगे आप, तो हो सकता है और ज्यादा होंगे, हो सकता है। हम ना क्लैरिटी जो हमारे पास मिला है ये बात कर रहे हैं, और डायरेक्टली वो लोग बहुत सारे लोगों को दिया है, ये भी हमारे को न्यूज़ है। इससे पहले जो इश्यू हुआ था उस टाइम में भी बहुत सारे लोग पासपोर्ट लिए हैं, ये भी एक स्टोरी है। दूसरा आकर, जैसा कि शफी साहब ने बताया, पासपोर्ट, कई लोग पासपोर्ट देकर नहीं, एडवांस पेमेंट कर करें, पासपोर्ट हाथ को देकर नहीं, जो लेट जाने वाला है, ये भी है। पासपोर्ट जावेद को देता हूं। हाँ, ओके। तो इसमें और एक क्या है बोलो तो, इसमें जो 74 पासपोर्ट्स जो है जावेद खुद लेकर है, मैंने उनका कॉन्टेक्ट, मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ बोलकर वो लेकर है जावेद। और यहाँ आने के बाद फोन मिसिंग होता उनका, इधर ये अच्छा तरतीब बनाए हैं, जो भी विक्टिम्स है उनका हम लोग उनका नाम, एक टेलीफोन नंबर इधर रजिस्टर किए हुए हैं। उनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है। कुछ भी अपडेट्स हम लोग को मिलता है वो अपडेट्स उनको देने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और कोई भी, अगर आपका टीवी देखा और कोई भी किसी का इश्यू है इस मामले में पर्टिकुलरली, आप आके इधर नाम वगैरह रजिस्टर करके आपका जो भी इश्यू है आप लिखा के जा सकते हैं।